वाह, कितना जल्दी ग्रो कर रहा है गाइस, कितना जल्दी ग्रो कर रहा है। सो गाइस आप कमेंट करके बताना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सो गाइस ये दिख रहा है आपको, ये अपना कदम का पेड़ है। आज सुबह में ही गाइस आपको मैं दिखाया था। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। आई होप आप ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस 8:35 टाइम हुआ है। अभी 10 मिनट पहले हम नींद से जगे हैं। यस, क्यों? तो अपने वेस्ट बंगाल के मौसम की वजह से। यस, इतना भयंकर ह्यूमिडिटी था गाइस, दो पंखा चलाने के बाद भी पसीना निकलता था। बट कल इतना तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुआ कि मौसम पूरा चेंज हो गया। यस, 37-38 डिग्री से 28 डिग्री पे टेम्परेचर आ गया है। अभी का 28 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत ही सुंदर मौसम है और ज़्यादा तेज धूप भी नहीं निकला है। तो गाइज कल इतना तेज आंधी तूफान आया। एज यू नो, आंधी तूफान आने के बाद ही जो नेचर लवर होते हैं उनको एक चीज़ का टेंशन सताने लगता है कि कितने सारे बड़े बड़े मैच्योर ट्रीज गिरे होंगे। यस, तो आज कोलकाता में चल के देखेंगे अपने पार्क स्ट्रीट वाले एरिया में, जो कि कोलकाता का सबसे रिचेस्ट एरिया है इन टर्म्स ऑफ नेचर। तो वहाँ पे कितने सारे बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं। उससे पहले अपने जो घर पे प्लांटेशन किए थे, अपने सारे प्लांट्स को एक जगह शिफ्ट करके दूसरे जगह पे रखे थे, उन सारे प्लांट्स का हाल देख लेते हैं, क्योंकि वो अभी बैकयार्ड में है। पहले सामने में रहता था तो चलते फिरते देख लेते थे, बट अभी नहीं देख पाएंगे। तो अभी अपने को जाके देखना पड़ेगा अपने बैकयार्ड में। उसके बाद मैदान के पास चलेंगे, मैदान के वहाँ का प्लांट्स दिखाएंगे आपको। और सबसे इम्पोर्टेंटली आज हम करीबन 1 से 1.5 हफ्ते बाद, मतलब 10 दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं। यस, ब्लॉग शूट कर रहे हैं। रीज़न बाद में बताऊंगा, पहले चलते देख लेते हैं, अदरवाइज ऑफिस जाने में लेट होगा। ये देखो अपने सारे प्लांट्स, है ना अमेजिंग, अच्छे कंडीशन में है। वहाँ पे रहते थे गाइज तो ओपन स्पेस था तो गिर जाते थे, बट यहाँ पे गली में है तो बारिश एंड तूफान का ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा इनके ऊपर, है कि नहीं। ये देखो, और वंस अगेन इस पेड़ में चींटी लगने लगा, ये वाइल्ड नट, ये देखो, देख रहे हो। सो यहाँ अपने सारे प्लांट्स हैं, अच्छे कंडीशन में है, ये देख लो, है ना। सो अब चलते हैं मैदान के वहाँ का प्लांट्स आपको दिखाते हैं कि वो प्लांट्स कितने ग्रो किए हैं, उनका बैरिकेड्स कैसा है और वो कल कैसे सरवाइव किए। यस गाइस, मैदान के पास आ गए हैं। धूप ज़्यादा तेज़ नहीं निकला है, बट बारिश होने के बाद मैदान में जितना भी घास है गाइस सारे ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं, है ना, अच्छे लग रहे देखने में इन शॉर्ट। और ये रहे अपने प्लांट, ये देखो, वाह कितना जल्दी ग्रो कर रहा है गाइस, कितना जल्दी ग्रो कर रहा है। एंड ये देखो, ये अमरूद के प्लांट है, ये देखो, देख रहे हो, ये भी ग्रो कर रहा है, बट इसके बैरिकेड को ठीक करना पड़ेगा। यस, इसके बैरिकेड को ठीक करना पड़ेगा। तो ये 2 प्लांट हो गया। अभी चलते हैं उधर पे जो नीम का प्लांट है वो दिखाते हैं आपको। सो ये देखो गाइस, ये स्पेस पूरा ब्लैंक है, मतलब वैकेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो अगर यहाँ पे 2-3 पेड़ और लगा दे तो ये जगह भी हरा भरा हो जाएगा, है ना, जिसका शुरुआत हम लोग यहाँ से कर चुके हैं। ये देखो नीम का पेड़ कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, देख रहे हो, ये देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ना। सो यहाँ पे प्लांटेशन का सबसे मेन पार्ट जो है गाइस वो है बैरिकेड्स। अगर बैरिकेड्स आपके सही रहे तो सारे प्लांट्स ग्रो करेंगे, नहीं वरना यहाँ पे जो जानवर है, मतलब इंसान भी एक तरह से यहाँ पे जानवर ही का काम करता है, क्योंकि वो बैरिकेड्स को रहने नहीं देता है, और बैरिकेड्स नहीं रहेंगे तो सारे प्लांट्स को बकरी गाय चट कर जाएंगे। सो आपको दिखा दिया अपने घर का प्लांटेशन, यहाँ का प्लांट्स। सो अब चलते हैं घर, ऑफिस जाने का तैयारी करते हैं। सो गाइस ये क्या गिरे हुए हैं आप बता सकते हो मेरे को कमेंट करके? हाँ बता सकते हो कमेंट करके। ये देखो पूरा ये एरिया फटा हुआ है इस फल से। कौन सा फल कहते हैं इसे, बता सकते हो? इतने सारे फल गिरे हुए, ये देखो, है ना। तो क्या कहते हैं इसे? ये देखो, आवाज सुनाई दे रहा है? इसके अंदर में बीज है। यस, स्टेरकुलिया फोटेडा साइंटिफिक नेम, एंड हिंदी में इसे जंगली बादाम का पेड़, वाइल्ड आलमंड ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे एक वाइल्ड आलमंड ट्री है जिसका इतना सारा बीज आपको दिख रहा है जो जमीन पे गिरा पड़ा हुआ है। यस, अगर हम इसको स्ट्रीट पे लगा दिए तो एक तो इसका फोलिएज इतना बड़ा होता है, घना होता है कि पूरा स्ट्रीट कवर हो जाए, एंड वो जगह भी देखने में एकदम सरप्राइजिंग लगे। यस, ये देखो, ये एक पेड़ है यहाँ पे, देख रहे हो, देखो, ये देखो,
है कि नहीं? गजब। सो गाइस ये वाइल्ड आलमंड ट्री, यस, एक पेड़ से कितने सारे फल नीचे गिरे हुए हैं, है कि नहीं? और अमेजिंग कितना लग रहा था वो प्लेस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिस ब्लॉग। गाइस 1:30 बज रहा है, अभी जाके ऑफिस ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। यस, बिकॉज 9:30 में तो हम नाश्ता करने के लिए बैठे थे। यस गाइस, ऑफिस पहुंचे करीबन 10:35 10:40 के आसपास, और पहुंचते ही ऊपर दौड़ते हुए गए, और सुबह से अभी तक नीचे उतरने का मौका नहीं मिला था। जैसे ही मौका मिला तो सबसे पहले आके कोलकाता के इस रिचेस्ट प्लेस में रुक गए हैं, ताकि आपको सारे प्लांट्स का कंडीशन दिखा सके, सारे ट्रीज का कंडीशन दिखा सके कि कल इस साल का सबसे भयंकर आंधी तूफान आया था कोलकाता में। यस, तो उस आंधी तूफान में कोलकाता के इस रिचेस्ट एरिया में कितने सारे पेड़ पौधे बचे हुए हैं और कितने सारे गिरे हैं। यस, एक तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काटते हैं, यस, और दूसरा ये आंधी तूफान, ये साइक्लोन में कितने सारे न जाने पेड़ गिरते हैं, तो सबका भरपाई तो करना पड़ेगा। और दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप बढ़ते जा रहा है कि नहीं? सो बस उसी को देखने के लिए यहाँ पे रुक गए। चलते आपको दिखाते फटाफट, उसके बाद उस साइड भी चलेंगे जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, वो साइड भी आपको दिखाएंगे। तो मैं इस एरिया को कोलकाता का सबसे रिच एरिया बोलता हूँ, कहता हूँ, बिकॉज ये एरिया इतना हरा भरा है, इतना बड़े बड़े विशाल पेड़ों से ढका हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। सो गाइज ये देखो, ये लोग प्रून करते हैं, कैसे प्रून करते हैं पता नहीं। यस, अगर इन पेड़ों को ठीक टाइम पे प्रून कर दिया जाए तो इनके ब्रांचेस भी बच जाएंगे एंड पेड़ भी बच जाएगा। बिकॉज प्रून करने का मेन टाइम होता है बारिश के पहले। यस, बारिश में पेड़ घने होते हैं, पेड़ का कैनोपी बढ़ता है, जिससे पेड़ का गिरने का चांस आंधी तूफान में ज़्यादा हो जाता है। बट नहीं, इन लोगों को काम से मतलब थोड़ी ना है, इन लोगों को पैसे से मतलब है, जो KMC का अथॉरिटी है। यस, जिसके वजह से ये प्रूनिंग करते नहीं है टाइम से ठीक से पेड़ों का, और पेड़ कई ब्रांचेस आंधी तूफान में सरवाइव नहीं कर पाते। आपके सामने में है, देख लो। शिट मैन, ये देखो गाइस, कितने बड़ा वाइल्ड आलमंड ट्री का ब्रांच टूट के गिरा है, देख रहे हो? सो यही सब रीज़न है गाइस कि पेड़ों को प्रूनिंग प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए, अदरवाइज इतने कीमती पेड़, इतने किफ़ायती पेड़ आंधी तूफान में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। यस, आप देखो, मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन शॉर्ट यू कैन से कि ये जो पार्क स्ट्रीट का जंगल वाला एरिया है, पहला तो डेवलपमेंट के भेंट चढ़ गया, और दूसरा ये नेचुरल कैलामिटीज़ के भेंट चढ़ गया। यू कैन सी द कंडीशन हेयर गाइस। आगे में आपको दिखाया, इधर में भी दिखा रहा हूँ कि कितने विशाल काय पेड़ कट के या टूट के गिरे हैं इन आंधी तूफान में, देख रहे हो? शिट मैन, जस्ट लुक एट द कंडीशन एंड कमेंट मी गाइस, जस्ट लुक एट द कंडीशन एंड कमेंट मी। सो गाइस, एक साइड का तो आपको दिखा दिया। यस, कैसा लगा कमेंट करके बताना। पूरा मूड खराब हो गया गाइस। एक नेचर के लिए इससे ज़्यादा, मतलब एक नेचर लवर के लिए इससे ज़्यादा तकलीफदायक चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है। सो एक साइड का दिखा दिया, दूसरे साइड का डिजास्टर दिखाने के लिए रुक गए हैं, जहाँ पे मेट्रो के लिए डिफॉरेस्टेशन हुआ है। यस, पार्क स्ट्रीट का सेकंड वाला हिस्सा। तो यहाँ पे कितने बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। यस गाइस, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आगे में मेट्रो का काम हो रहा है, लुक एट दिस एरिया। सो गाइस, एक नज़र यहाँ के भी ट्रीज़ पे डालो कि कितने बड़े बड़े विशाल पेड़ गिरे हैं। यस, एक साइड का तो आपको दिखा दिया, और इस साइड में गाइस सबसे ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, और इसी साइड सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ भी गिरे हैं। सो गाइस, अब आप बताओ, एक तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काट रहे हैं एंड रिस्टोर के नाम पे, मतलब रीप्लांट के नाम पे उन पेड़ों को ले जाके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। वो पेड़ बच रहे हैं कि नहीं बच रहे, इसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। बट हम लोग एक पेड़ माँ के नाम पे बोल के अपना पल्ला झाड़ दे रहे हैं। ऊपर से ये साइक्लोन तूफान जो आते हैं, इनमें जो पेड़ गिरते हैं वो अलग ही डिजास्टर लेके आते हैं, वो अलग ही नेचर के लिए मतलब खतरा लेके आते हैं। यस, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते जा रही है, और बढ़ते जा दिन प्रतिदिन। हम लोग को जो चीज़ मेन करना चाहिए उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, लाइक ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करना, जो इमिशन जनरेट होता है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, उन सब को ठीक करना। तो हम लोग उन सब को कुछ नहीं कर रहे हैं, उन सब को ज्यों का त्यों छोड़ दिए हुए हैं। यस गाइस, ज्यों का त्यों छोड़ दिए हुए हैं, बस डेवलपमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। यस, मेरा जीभ लड़खड़ा रहा है गाइस, मेरा जीभ लड़खड़ा रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना हर्ट हो चुका हूँ। यस, मैं इतना हर्ट हो चुका हूँ।
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है, यस, उनको भरपाई कौन करेगा? उनका भरपाई कौन करेगा? साइक्लोन में जो ये 15 साल 20 साल 50 साल पुराने बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, इनका भरपाई कौन करेगा? आप एक पेड़ लगा तो देते हो, वो पेड़ बड़ा होता भी है कि नहीं, वो पेड़ बचता भी है कि नहीं, इसका कोई खबर नहीं लेता है। यस, इसका कोई खबर नहीं लेता है। सो अपने कंट्री में ऐसा ही चलता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कुछ नहीं कर सकते हैं। यस, तो प्रकृति के मार में भी आवाज़ नहीं होता है गाइज। प्रकृति भी अपना प्रकोप चलाएगी, अपना डंटा घुमाएगी, तब जाके सब हाय दैया करेंगे, है कि नहीं? तो चलते ऑफिस, पूरा दिन का 12 बज गया। एज आई सेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही, कि आपको दिखाएंगे कि कल जो तूफान आया था उसमें कितने बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं। सो आज आपको हम पूरा पार्क स्ट्रीट का एरिया दिखा दिए गाइस। ये तो सिर्फ छोटा सा पार्क स्ट्रीट का एरिया था, न जाने कितने जगह पे कितने सारे पेड़ गिरे होंगे, बड़े बड़े विशालकाय पेड़ गिरे होंगे, है कि नहीं? तो उनका कोई खोज खबर नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। चलते हैं अपना ऑफिस। सो गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप इंजॉय किए होंगे। आपको पार्क स्ट्रीट का एरिया दिखाया है, जो कोलकाता का लंग्स है, वो लंग्स किस तरह से खोखला होते जा रहा है। यस, और एक नेचर लवर होने के नाते अपने को ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं है। तो चलते हैं घर, और 10-15 दिन बाद, मतलब सब 8-10 दिन बाद आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो उसका रीज़न बताया नहीं, घर चल के बताएंगे इन होम ब्लॉग। सो चलते हैं घर, मिलते हैं होम ब्लॉग में। सो गाइस, ये दिख रहा है आपको, ये अपना कदम का पेड़ है। आज सुबह में ही गाइस आपको मैं दिखाया था कि कितना अच्छा ग्रो कर रहा है कि नहीं? और अभी जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था, मैं इसके मतलब जो बैरिकेड है इसको दबा हुआ देख के सरप्राइज़ रह गया। बाइक वहाँ पे खड़ा करके आया हूँ, एंड इधर आके देखते हैं कि इसको पूरा, इसकी पत्तियाँ सारी गायब है, मतलब बकरियाँ खा गई है। और ये बोरा कोई हटा दिया था, जिसके वजह से शायद ये बकरी खाई है इन पत्तियों को। तो समझ रहे हो आप किस टाइप के चूतिए इंसान यहाँ पे रहते हैं। आप अकेले कितना कर सकते हो गाइस? ये देखो, इसके भी पूरी पत्तियाँ गायब हैं, देख रहे हो? आज सुबह में ही आपको दिखाया था, इसकी भी पूरी पत्तियाँ गायब हैं। मतलब कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि यहाँ पे कोई पेड़ ना लगाया जा सके। मतलब हम ऑफिस भी ना जाएं, दिन भर पेड़ों का रखवाली करें, इनके कहने का यही मतलब है। सो अब आप बताओ कि क्या करें, जस्ट क्या करें? आज तुम दोनों हो, वो कहाँ गया दो छोटू? दीदी के घर। सो गाइस, आज ये दोनों मेरा गेट पे वेट कर रहा है, और गोपाल जी है नहीं। गोपाल जी शायद टूर पे निकले हुए हैं, यही ना? सो गाइस, घर पहुंच गए हैं। यस, नाउ यू टेल मी व्हाट शुड आई डू। मतलब कितने मूर्ख, कितने चूतिए इंसान रहते हैं यहाँ पे। यस, लिटरली मतलब मेरे पास इतना गुस्सा आ रहा है ना अंदर से, सामने मिल जाए तो उसका मुंह तोड़ देता मैं आज। तो आज का दिन ही गाइस पूरा बकवास गया। यस गाइस, इसका ही कमी था, आ गया कमी पूरा करने के लिए। गोपाल जी आ गए। कहाँ गए थे? दुकान। क्या करने? हो गया, आप बॉडी शांत करो, बॉडी शांत करो अब। सो गाइस, फ्रेश हो गए हैं, भाई साहब मेरे गोदी में आ गए हैं। हाय कर दो एक बार। एंड बड़े भाई साहब कहाँ है पता है? ये देखिए, यस, पढ़ने बैठे हैं, बट पढ़ कम रहे हैं, पेंसिल को छोटा ज़्यादा कर रहे हैं, है ना डोडो? एक्स्ट्रा पेंसिल है गाइस, इसीलिए वो और एक पेंसिल को छोटा कर रहा है। समझ रहे हो? आइंस्टाइन बनना चला है। पढ़ो पढ़ो, एग्ज़ाम आने वाला है, समर वेकेशन जाने वाला है। पढ़ने का टेबल दिखेगा गाइस उसका, वो जितना पढ़ता नहीं उतना टेबल सजाते रहता है दिन भर। देख रहे हो? ग्लोब, टेबल लैम्प, पेंसिल बॉक्स, और ना जाने क्या क्या रखा है सजा के। यस, तो फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग का यहीं पे रैप अप करते हैं। आज का दिन भी गाइस ट्रेजिक भरा था। अपने पार्क स्ट्रीट में देखिए कितने सारे पेड़ गिरे पड़े थे। सुबह तक अपने मैदान के प्लांट्स सही सलामत थे, बट शाम को आके देख रहे हैं मैदान के प्लांट्स तो हैं बट उनमें पत्तियाँ नहीं। सो इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप एंजॉय किए होंगे। एंजॉय किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो को देख के मोटिवेट हो और नेचर के प्रति थोड़ा जागरूक बने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, सेव ट्रीज, सेव एनवायरनमेंट।